चीन अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत के दावे पर हमेशा से सवाल उठाता रहता है। वो किसी भी भारतीय नेता के अरुणाचल प्रदेश में जाने पर आपत्ति जताता दिखता है, लेकिन भारत ने भी कई बार यह दावा करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है, इसे अलग नहीं किया जा सकता। भारत ने भारतीय नेताओं के अरुणाचल प्रदेश दौरे पर कहा कि चीन की आपत्ति से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। 2019 में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री मोदी के अरुणाचल प्रदेश दौरे पर चीन ने आपत्ति जताई थी। भारत और चीन का विवाद का कारण दोनों देशों की जमीन के दावे हैं। चीन अरुणाचल प्रदेश की 90,000 किलोमीटर की जमीन पर अपना दावा करता है, तो भारत 38,000 किलोमीटर क्षेत्र पर चीन के अवैध कब्जे का दावा करता है। चीन के इतिहास पर किताब लिख चुके माइकल शुमेन ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय नेताओं की जाने की आपत्ति पर चीन को कहा कि चीन भारत के साथ रिश्ते खराब कर रहा है। ये चीन की विदेश नीति की बड़ी नाकामी हो सकती है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत बताता है। दोनों देशों के बीच 3500 किलोमीटर सीमा लगती है। सन 1912 के समय से पहले तिब्बत और भारत के बीच कोई स्पष्ट सीमा नहीं थी। ब्रिटिश सरकार ने तिब्बत पर पहले कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तिब्बत के इलाकों पर न तो मुगलों का पहले कोई शासन था और न ही अंग्रेजों का कोई नियंत्रण था, लेकिन फिर तवांग में बौद्ध मंदिर मिलने से सीमा को लेकर आंकलन शुरू हुआ। 1914 में शिमला में तिब्बत, चीन और ब्रिटिश भारत की एक साथ बैठक हुई, लेकिन शिमला समझौते में चीन ने तिब्बत को स्वतंत्र देश नहीं माना। फिर 1950 में चीन ने तिब्बत को पूरी तरह से कब्जे में ले लिया। चीन अब तवांग पर भी कब्जा करना चाहता है, जो बौद्ध धर्म के अनुसार काफी अहम इलाका है। 1954 में भारत ने तिब्बत को लेकर स्वीकार कर लिया कि तिब्बत चीन का हिस्सा है और फिर नारा लगाया गया कि हिंदी चीनी भाई भाई। 1914 में शिमला समझौते में मैकमोहन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा माना गया था, लेकिन 1954 में नेहरू ने तिब्बत को समझौते में चीन का हिस्सा मान लिया। 1954 के समय चीन के प्रधानमंत्री भारत आए और फिर भारत के प्रधानमंत्री भी चीन गए थे। 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट पीटर्सबर्ग के इंटरनेशनल इकोनॉमी फोरम के पैनल डिस्कशन में कहा था कि भारत और चीन में भले ही सीमा विवाद हो, लेकिन दोनों देशों में पिछले 40 सालों से एक भी गोली नहीं चली। तभी चीन ने भी प्रधानमंत्री मोदी की इस बात का स्वागत किया था, लेकिन अब दोनों देशों की इस बात पर भी एक साथ सहमति नहीं हो सकती। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल डॉक्यूमेंट्री वाइब्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें।